हेलो गाइस, ओम मनी पद में हम वेलकम टू माय चैनल स्प्लेशी सोल टैरो। सो आपके सामने मैं कर्मा रीडिंग लेके आया हूँ। जो हरकतें, जो गलतियाँ, जितना भी हर्ट आपके पर्सन ने आपको करा है, उनको उस चीज़ का कर्मा मिलेगा कि नहीं। मेरी पूरी रीडिंग से 5 टॉपिक्स पे हो गया। वीडियो रोक के ये 5 पॉइंट्स पे देख सकते हो। पूरी की पूरी रीडिंग इन 5 टॉपिक्स पे होने वाली है। एंड पिकअप पाइल रीडिंग है। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ 2 टैरो कार्ड। एक ये है टैरोट ऑफ लाइफ से, एंड ये है सर्कल ऑफ लाइट टैरो से। सो आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है, आप वो चूज़ कर सकते हो। एंड मैं उसके लिए कर्मा रीडिंग करूँगा। ये है फर्स्ट पाइल पर्पल, ये भी पर्पल है, सर्कल ऑफ लाइट से है, ठीक है। और मैं आपके लिए एंजल कार्ड्स भी निकालूंगा आपकी गाइडेंस के लिए। सबसे पहले आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए निकाल देते हैं। जो भी हर्ट हुआ है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मैं पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूँगा। ये वाली पाइल के साथ पहली पाइल है। पहली पाइल के लिए कर्मा, क्या मैनिफेस्टेशन, क्या गाइड्स फ्रॉम आ रही है। गिव द वर्ल्ड होप विद योर वार्म स्माइल, इफेक्टिव एटिकेट एंड ग्रेसफुल हार्ट। देखो, आपके साथ जो भी हुआ, फीडा की तरफ से ये मैसेज है। अपनी स्माइल को बरकरार रखिए, होप रखिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और एटिकेट शो करिए। एक इंसान ने आपका बहुत बिगाड़ा, तो इसका मतलब ये ही नहीं है कि सब के सब लोग या सब मर्द जात या औरत जात सब एक जैसे हैं, सब आपका बिगाड़ेंगे ही। एक न्यू उमंग के साथ बहुत ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सब लोगों को दूसरे नज़रिए से देखो, एक नज़रिए पे तोलो मत। ये बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए फीडा की तरफ से। अब आपकी रीडिंग पे आते हैं कि जिस पर्सन ने आपको हर्ट करा है उनको कर्मा मिलेगा कि नहीं। पाइल नंबर 1 ये थी। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ करंट एनर्जीज़ के साथ। इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, यूनिवर्स मुझे बताइए। इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस पर्सन की ज़िंदगी में भी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है, ठीक है। मैं ये बोलूँगा कि जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो अभी बहुत अपने आप को ना, एक सेल्फिशनेस, अपने आप को ना चीज़ों से कट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। उसको ना हर चीज़ों में अभी जो चल रहा है उसका सिचुएशन, हर चीज़ों में उसको हार का सामना ही मिल रहा है। ये बहुत मटीरियलिस्टिक टाइप का इंसान है। आप इसको चाहे सेक्सुअल में बोल लो, किसी का यूज़ करने के लिए बोल लो, पैसों को लेके बोल लो। इसकी जो घड़ी की स्वीट होती है ना, वो सिर्फ पैसों पे टिकती है, मटीरियलिज्म में। पैसों भी नहीं बोलूँगा, मटीरियलिज्म किसी भी टाइप का नशा हो सकता है, किसी भी चीज़ में इसकी टिकती है। और इसको समझ आ रहा है, अभी इसको अभी भी होप है अपनी ज़िंदगी में कि जो कर रहा है ना उसमें इसको विक्ट्री मिलेगी। इसको ये अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि बेटा भाई साहब, जो तुम कर रहे हो बहुत गलत हरकतें कर रहे हो। ज़िंदगी में ऐसी हरकतें तुमको शोभा नहीं देती। जो भी जिस टाइप की हरकतें कर रहे हैं महाराज, इसके दिमाग में सिर्फ अपना अपना दिखाई देता है, अपना सेल्फिशनेस। और ये जो राह पे चल रहा है ना, इसके काम अब बनने नहीं चालू हो रहे हैं। जितना एफर्ट्स करता है इसको उसमें नुकसान ही हो रहा है। इसको एंड रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। जो ये एंड रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस रखता है ना अपने साथ, वो एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब इसका एक्चुअल में अगर तुम बोलो तो 6 महीने में कार्ड ही कर्मा का होता है। तो आने वाले 6 महीने में इसको कर्मा दिख रहा है इसकी खुद ही टीट्स पे। ये 6 महीना इसके लिए बहुत तगड़ा है। इसको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इसके काम नहीं बन रहे, मैंने कुछ गलत कर रहा है। इसका टाइम आ चुका है कि चीज़ों पे गिव करना, एक्सपेक्ट नहीं करना। और इसकी ज़िंदगी में चल रहा है, बट स्टिल अपने आप को प्रैक्टिकली नोड में ना बना के रखा है, उस जोन से बाहर नहीं आ रहा। प्योर प्रैक्टिकल वे में चल रहा है अभी भी। होपफुल है, जिस भी चीज़ में होना चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस है बंदे में कि जिस चीज़ पे मैं आगे बढ़ूँ ना, वो चीज़ों में स्पेसिफिकली हो लेगा सब कुछ काम जैसा वो चाहता है, उसमें है। अब देख लेते हैं कि जो इसके इंटेंशंस हैं ना इस इंसान के, ठीक है। इसने आपको जान के हर्ट करा है क्या, इसका इंटेंशंस देखते हैं। पहली बात तो इसने आपको जान के हर्ट करा है क्या। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस इंसान ने मेरे व्यूअर्स को जान के हर्ट करा है क्या। पाइल नंबर 1 वाले मेरे पीपल जो भी हैं,
जान के हर्ट करा है क्या? यस भाई, यस, इस बंदे ने जान के हर्ट करा है, बिंदास, क्रिस्टल क्लियर। इसको यहाँ पे होप दिखाई दे रही थी, इसको लग रहा था, और इसने जाके मुंह मारा है भाई। इसको ऐसा लगता है कि इसको सामने वाले से जाके प्यार हो गया। सामने वाला आपसे इतना अच्छा है, सामने वाला बहुत चार्मिंग है, सामने वाले से बहुत सारी डीड्स जो इसकी है उभर सकती है, और कहीं ना कहीं तो मैं मटीरियलिस्टिक में पैसों का आ रहा है मुझे। इसको ऐसा लगता है कि जो सामने वाले के पास गया है ना, सामने वाले इसके पूरे गोल फुलफिल करवा देंगे, सामने वाली चीज़ें इसकी तरस पर करवा देंगे, सामने वाला ही सब उसका करवा देंगे। बोलते हैं ना कि भाई तुमसे तो नाम का प्यार था, प्यार तो इसको मटेरियलिज्म देख के प्यार होता है। सामने वाली तुमसे या तो अच्छी होगी, लड़की या लड़का, जो भी, अपने जेंडर यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है। सामने वाली जो लड़की है भाई, वो तो बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत सेक्सी थी, उसके गोल दिखते थे, उसने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अचीवमेंट करी है, तुम्हारे पर्सन ने अपने से ऊपर रखा था, इसलिए वो थर्ड पार्टी में भागा। और ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में उसका दिल लट्टू हो गया, कर नहीं भाई, 10 हफ्ते लगे हैं कम से कम इसको आगे बढ़ने में, तुमसे उभरने में, तब जाके ऐसे आगे बढ़ा। ऐसे नहीं बढ़ा जैसे तुम्हें लगता कि एक दिन में, नहीं भाई, पूरा ऑब्जर्व करा है, मेल खाया, फ्लक्चुएशन आया है, उसके लिए होप हुई है, होप जाके आगे फुलफिल हुई है, और अभी होपफुल में है। तो चीज़ें वो चाहता है ना, वो भी फुलफिल्ड नहीं हुई, आने वाले इसको ऐसा लगता है कि 7 वीक्स में जाके परस्पर पूरी होंगी। और ये बंदा ना, इन्हें बहुत दिमाग से सोचा है। बोलते हैं ना, प्यार होता है ना, वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इस इंसान ने दिमाग लगाया है तुमसे, तुमको छोड़ के आगे बढ़ा है। इसको समझ नहीं आ रहा वो लड़की इसकी बैंड बजा देगी, लड़की इतनी वो है चार्मिंग, ठीक है। सो देखो, इससे क्लियर कट तो आ रहा है कि इसने जानबूझ के हर्ट करा। या अब एक देख लेते हैं, इसकी नीयत बुरी थी, इसमें मुझे क्वेश्चन में कोई शक ही नहीं है कि इसकी भाई नीयत बुरी थी या सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए थे। नहीं भाई, वो तो पूरा यहाँ पे आ रहा कि नीयत ही बुरी थी साले की। सरकमस्टांसेस तो नहीं बनाए, सरकमस्टांसेस तो नहीं बनता ऐसे, बट स्टिल भाई निकाल लो। मैं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, पाइल 1 वालों के लिए, इनकी नीयत बुरी थी या जानबूझ के सरकमस्टांसेस ऐसे बने, इसको जाना पड़ा। कुछ गलतियाँ आपसे भी तो हो सकती है ना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या होगा सिनेरियो। भाई देखो, मैं तो भाई यही बोलूँगा कि सरकमस्टांसेस यार यहाँ पे आ रहा है, नीयत बुरी नहीं बोलूँगा, सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए थे। इसको वो अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड में ट्रुथ पे, इसको एक वो सेटलमेंट वाले ट्रुथ पे आना था भाई, उस सेटल वाले ट्रुथ पे आया। माय अपॉलॉजीज, मेरा दिल बोल रहा था कि जहाँ मतलब कि नीयत बुरी थी इसके लिए गया। नहीं भाई, इसको जो प्यार, प्रैक्टिकली इतनी सोचा कि आपके साथ वो प्यार व्यार ना इस इंसान को नहीं दिखाई दे रहा था। जितना इसने ट्राई करा ना आगे बढ़ के प्यार करने का, वो एसेंस ऑफ लव, वो हारमनी, वो अबंडेंस, वो जो प्रैक्टिकलिटी जो इसको ना वो रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रही थी। आप में भी बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो रहे थे इस इंसान को लेके, ये इंसान को आप समझ नहीं पा रहे थे। वो कहीं ना कहीं वो जो रिलेशनशिप में एक यूनियन होता है ना, जहाँ पे चीज़ें इक्वलिटी के साथ होती है, सामने वाला जो इंसान होता है वो बाउंड्रीज में समझता है, वो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाए। एंड इसको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके ना आप डिमांडिंग थे कि भाई तू मेरे लिए ये कर वो कर, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आप नहीं कर पाए। उस चक्कर में इसको कहीं ना, और बहुत लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मैं बोलूँगा कि बहुत लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दूर हो के भी नहीं ना, तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कर दिया, या तो में बीच में घोस्टिंग मोड चल रहा था कहीं ना कहीं। उस चक्कर में इंसान अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ पा रहा था। उस चक्कर में तुमने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए, सामने इसको बहुत अच्छा प्यारा इंसान मिला, इसलिए ये इंसान कट ऑफ होके सामने छोड़ के चला गया। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे सराउंडिंग में हो गए, ठीक है। तो अब देखते हैं यूनिवर्स का बैलेंस क्या है, इसको आपको हर्ट करने का कर्मा मिलेगा या नहीं। ये सबसे बेटर ये है कि यूनिवर्स को क्या देगा, यूनिवर्स का बैलेंस क्या है इसके लिए। हर्ट तो इसने एट द एंड करा ही है ना आपको, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ इस इंसान का क्या होगा, क्या मिलेगा।
यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ क्या मिलेगा इसको बैलेंस। देखो यूनिवर्स का यही है कि बंदे को हमेशा क्रॉस रोड्स पर रख करके रखेगा। अगर मैं बोलूँ तो इस बंदा जो भी रिलेशनशिप पे ना, यहाँ पे भी श्योरिटी नहीं है। जैसे इसने आपको हर्ट करा ना, वैसे ही मुझे लगता है कि सामने वाला इसको आने वाले 21 वीक्स में हर्ट करके जाएगा। जो सामने वाला इंसान है ना, वो भी श्योरिटी नहीं है इसके साथ, लेकिन इसके दिमाग में इसको लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा ये कर रहा है वो कर रहा है। आने वाले 21 वीक्स में खुद देखना चीज़ें इसके अगेंस्ट होगी, फिर वहीं पे आ जाएगा जहाँ से इसने चालू करा था अपने आप को। यूनिवर्स का बैलेंस यही है, क्योंकि यही बैलेंस नहीं बना पाएगा रिलेशनशिप जिसमें गया है ना। इसको लगता है कि गोल्ड को छोड़ के मुझे डायमंड मिल गया है, इसका डायमंड ही निकलेगा। वो बैलेंस एंड मॉडरेशन वाला नहीं है भाई। और एक काइंड ऑफ अ कार्मिक की रिलेशनशिप है। जितना हमारी सोचते रहे कि वी आर द बेस्ट, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा रिलेशनशिप गुड। जो भी है यही होगा, ये नहीं हो पाएगा। अब मैं आगे निकालता हूँ कि इस इंसान को भी रियलाइजेशन होगा कि आपके पास आएगा कि नहीं, कि इसने जो करा है गलती कर दी, इसको दुख मिलेगा कि भाई नहीं, सेम दुख मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। सो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इसको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, एंड सेम दुख मिलेगा कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। सो मैं ये बोलूँगा इसको रियलाइजेशन नहीं होने वाला, कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा। इसने जो करा ना आपके साथ, इस इंसान को कभी हर्ट नहीं होगा, नहीं, बिकॉज इसके अंदर कुछ डेविल बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो रियलाइजेशन नहीं होने देगा। बट हाँ, इतना बोलूँगा इसको सेम दुख मिलेगा आपके टाइप ना, जैसा इस डीड्स ने आपके साथ करा है ना। जैसे आप इसकी तरह ऑब्जेस्ड हो गए थे ना, इतने इनसिक्योर, भगवान इसको ना इतना ऑब्जेस्ड करवा देगा ना सामने वाले इंसान से, एंड सामने वाला इसको ऐसा जो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं कर पाया ना, जो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सामने वाला करे, वो इसको नहीं मिलेगा। वहीं पागलों की तरफ हो जाएगा, एट द एंड वो इंसान इसको ऐसे छोड़ेगा ना तिल तिल के, तो वो सेम इसको कर्म आपसे गंदा ही कर्म मिलेगा। सेम कर्मा नहीं, आपसे घटिया ही कर्म मिलेगा, वर्स्ट मिलेगा। तो आप शुक्र मनाइए भगवान का, इसके गम में खुशी मत होएगा। और ये दिख जाएगा आपको आने वाले 15 वीक्स के अंदर अंदर इसको कितना गंदा कर्मा मिल रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये आपके लिए चीज़ है, ये लेसन सीखने की ज़रूरत है। चाहे कर्मा देर सवेर ही मिलेगा, बट मिलेगा इसको ज़रूर। यूनिवर्स मुझे बता दीजिए कि इसका कोई लेसन होगा, मतलब इस जो पूरा सिनेरियो हुआ मेरे व्यूअर्स के लिए, कुछ लेसन सीखे हैं मेरे व्यूअर्स इससे, कुछ लेसन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, कुछ लेसन मेरे व्यूअर्स सीखे हैं इससे। तो देखो लेसन तुम्हारे लिए यही है कि ज़िंदगी में ना कभी भी इनडिसिसिव मत हो। अगर तुम्हें श्योरिटी लगे ना तभी करो, और ज़िंदगी में जब अनस्टेबिलिटी आए ना, अपने पे सेल्फ डाउट करो, यानी जितना तुमसे सॉल्व होता है करो, बट चीज़ों में सेल्फ डाउट लाओ कि भाई हर वक्त तुम्हारी गलती नहीं होती। तुम सोचते हो कि मेरी वजह से हुआ, तुम अपने आप को मीन करते हो भाई मैंने उसको करा, नहीं, सामने वाले का ही दिमाग डुल गया था किसी और के लिए, तुम क्या उखाड़ लोगे। तो सामने वाले से क्रिस्टल क्लियर एक रियलिटी चेक लेते रिया करो, यही तुम्हारा लेसन है। अपने आप को डबल साइडेड डाल के रखो, ये बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है, समझे। ये तुम्हारे लिए रीडिंग थी, अब तुम्हारे लिए गाइडेंस निकाल दो एंजल कार्ड से क्या आ रही है। मोनोलॉजी से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ मोनोलॉजी से फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ। तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, तुम्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। कॉन्फिडेंस लाओ, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से तुम्हारे लिए वर्क करेगी। कॉन्फिडेंस, और लियो का सीज़न भी आने वाला है, कॉन्फिडेंस लाओ। इसके बाद निकाल लेते हैं मदर यूनिवर्स गॉडेस गाइडेंस और एक कल से तुम्हारे लिए मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, गॉडेस गाइडेंस से क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस। डैना हाई प्रीस्टेस आ रहा है, देखो यहाँ पे भी। यू हैव द डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आपके अंदर डिवाइन नॉलेज है, जो भी आपने सीखा है रिलेशनशिप से, लोगों को अपने आस पास टीच करो।
तुम अपने हायर सेल्फ पे फोकस करने की पूरी कोशिश करो, तुम बहुत बेस्ट हो यार दूसरों के लिए। ओके, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। एंड लास्ट निकाल लेते हैं, नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सम नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स से मुझे बताओ क्या है आपके लिए मैसेजेस। तुम्हारे लिए मैसेज है, गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, a stranger than strange, but a preponderance to ponder. Those in great relationship are always those who are good at relationship. अगर तुम्हें लगता है ना कि जिन लोगों की ग्रेट रिलेशनशिप्स होती है उनकी हमेशा ही गुड रिलेशनशिप्स होती है, समटाइम्स रिलेशनशिप चैलेंजिंग भी होती है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में बैड होते हैं उनका ये मतलब नहीं होता है वो 24 घंटे ही उनकी रिलेशनशिप बहुत बैड फेज में होती है। ये हमारे प्रीपॉन्डरेंस से होती है, ठीक है। सो स्ट्रेंज हमेशा ऑलवेज स्ट्रेंज नहीं होता। जिनकी रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छी दिखती है उनका ये मतलब नहीं है उनकी रिलेशनशिप खराब नहीं होते, और जिनकी रिलेशनशिप आपको बहुत घटे दिखती है ये मत सोचो करो उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होते। सोच समझ के लो, अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दियो, जो तुमने करा है वो अच्छे के लिए हुआ है, चीज़ें बहुत अच्छे से हुई है। जस्ट गो विद द फ्लो। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। ओम मनीपत में हम, मेरे चैनल जो सब्सक्राइब करेगा, तक सब्सक्राइब नहीं करा, आपसे मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ। पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप ले सकते हो, होली का ऑफर चल रहा है, आज से स्टार्ट हो चुका है, अप टू 60% ऑफ है ऑल ऑन रीडिंग्स, ठीक है गाइस। अब आते हैं पाइल 2 पे। जिन्होंने भी ये सर्कल ऑफ लाइट टैरो चूज़ करा था उनके लिए रीडिंग कर रहा हूँ कि आपके पर्सन को कर्मा मिलेगा जिन्होंने आपको हर्ट करा इतने बुरे तरीके से। तो सबसे पहले मैं फ्रीडा से आपके लिए निकाल लेता हूँ क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स इतने छोटू कार्ड्स है ना, ये मज़ा आ जाता है। फ्रीडा की तरफ से मैसेज मैं बोलूँगा, मेक अ जर्नल ऑफ अ क्रिएटिव डेस्टिनी, अ वेरी ब्यूटीफुल इंट्रिकेट पिक्चर्स ऑफ ड्रीम्स। भाई यूनिवर्स की तरफ से, फ्रीडा की तरफ से मैसेज है कि एक डायरी बना लो, एक जर्नल बना लो जिसमें अपने ब्यूटीफुल ना ड्रीम्स के बारे में लिखो, मैं ये करूँगी वो करूँगी, ठीक है। और कभी कभी ये भी लिख सकते हो, जर्नल बना के सकते हो कि जो तुम्हारी लाइफ में लेसन्स हुए, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हुई है उसके बारे में तुम लिख सकते हो कि क्या गलती हो गई, इसको कैसे मैं डील कर सकती थी बहुत अच्छे बेटर वे में। ये तुम्हारे लिए मैसेज है फ्रीडा की तरफ से, ओके। देन इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पर्सन की करंट एनर्जीज निकालते हैं। तुम्हारे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। पहला कार्ड गिर गया है, ठीक है। तुम्हारे पर्सन की, भाई साहब यहाँ पे सीधा ही व्हील ऑफ फॉर्चून पहला कार्ड आया है। सेकंड है मैजिशियन, ओके। 6 ऑफ कप्स, ओके। अभी तुम्हारे पर्सन की एनर्जीज क्या ये आ रहा है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस एंड 9। हाँ, सो बेसिकली जो तुम्हारा पर्सन है ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तुम्हारा पर्सन अपने अभी के लिए अपने बारे में डीपर एंड डीपर जो है ना अपने बारे में लर्न कर रहा है, चीज़ें जो उसने कर दी है तुमको पढ़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा लगता है कि आने वाले 10 हफ्तों में, या तुम नो कांटेक्ट या कांटेक्ट में भी हो, आने वाले 10 हफ्तों में आके तुमसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हारे पर्सन की एनर्जीज ये हैं, तुम्हारा पर्सन एक ऐसे जोन में है जहाँ पे अहंकार वाले मोड में है, तुम इसको ईगोस्टिक मोड भी बोल सकते हो। उसको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत सेक्सी हो रही है, सब चीज़ें बेस्ट है, मैं ही मैं हूँ। बोलते हैं ना आम ब्रह्मास्मि कि मेरे से बेटर ज़िंदगी में कोई नहीं है, जो मैं करता हूँ सही करता हूँ, सब कुछ बहुत सेक्सी चलता है, सब मेरे हिसाब से हो रही हैं चीज़ें, सब मैं। और कहीं ना कहीं ना पास्ट में तुमको याद कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे जितने मुझे गोल्स तुम्हारी याद आ रही है बेसिकली, यार देखा जाए वो अपने पास्ट की मेमोरीज पे कि देखो, और उस पर ना ये नहीं कि याद करके वो तड़प रहा है कि तुमसे आके मिलो, नहीं, उस पर एटीट्यूड दिखा रहा है कि ये देखो जो मैं गोल्स चाहता था, जो मैंने सोचा था कि लोगों को ऐसे ट्रीट करूँ, लोगों ऐसे बिहेव करूँ, तो वो चीज़ अपने फुलफ़िल करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में गोल्स अचीव करे तुमको लेके। एंड तुमसे जो आइसोलेट होके गया हूँ ना, ये मेरी खुद की चाल है, जो तुमसे कम कम्युनिकेशन है, विदाउट कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं तुम उसके दिमाग में खड़ा करे हो भाई साहब,
बहुत गंदे वाले पाइल टू वाले। उसके दिमाग में तुम चल रहे हो, अपने आप को आइसोलेट बना के रखा हुआ है, सॉलिट्यूड एंड विजडम पे फोकस कर रहा है। मैंने जैसे पहले ही बोला, ये अपने आप को डीप एनालिसिस कर रहा है, चीज़ों को लर्न कर रहा है, स्किल्स कर रहा है, अपने आप फोकस कर रहा है चीज़ों को लर्न करने के लिए। ये चल रहा है अभी उसकी करंट एनर्जीज में। अब देख लेते हैं कि इन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट करा था क्या, या ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट करा था, जो इतना गंदा जिन्होंने आपके साथ करा, जानबूझ के हर्ट करा था। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। इन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट करा था, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, इन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट करा था। मैं बोलूँगा यार यहाँ पे, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ, जानबूझ के हर्ट करा था। यार मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, इन्होंने आपको, रुक जाओ मैं ये दोनों कार्ड नहीं लूँगा, अलग कार्ड लेंगे, ये वाला कार्ड लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, इस इंसान ने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं करा, ही इज़ मैनिपुलेटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। उसने देखो सिर्फ एडवाइस मांगना चाहिए अपने दोस्तों से। आई एम रियली सॉरी टू से, वो बहुत इमोशनल हो गया था, उसको आपकी बहुत सारी यादें सता रही थी। ठीक है, आपको वो पर्सपेक्टिव ना समझ नहीं पा रहा, उसको ऐसा लग रहा था कि आप कहीं ना बहुत सारी बातें छुपा रहे हो उसकी ज़िंदगी में। वो आपको एनालाइज नहीं कर पा रहा था बहुत अच्छे से ना, इसलिए क्योंकि ये इंसान है इमोशनल, कहीं ना कहीं इसकी वाटर जो एलिमेंट है ना बहुत ज़्यादा है, ओवरवेलमिंग इमोशंस में आके ना चीज़ों को समझ नहीं पाता अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, तो वो समझ नहीं आ पा रहा था कैसे डील करे आपके पास। तो उसके पास बंच ऑफ दोस्त हैं जो कि ना बहुत टैलेंटेड नहीं है, वो एक लड़की है, दो लड़के हैं, जहाँ ये बंदे ने ना, ऐसे क्लोज नहीं बोलूँगा बट इसके हैं एक्वेंटेंस बोल लो, इसने जाके राय ली। वहाँ जाके जो थी ना, वो जो लड़की थी उसने बहुत तगड़ी एडवाइस दी कि इसको छोड़ दे, इसको मैनिपुलेट कर दिया कि ऐसे तू कर, ऐसे कर, माइंड गेम सिखा रही थी। वो माइंड गेम्स करते करते ना उसकी इंटेंशंस भी नहीं थी आपको हर्ट करने की, और वो ऑटोमेटिकली माइंड गेम्स आप पे लग गई और आप हर्ट हो गए हो। ठीक है, उसकी इंटेंशंस नहीं थी वो आपको हर्ट करने की, हर्ट हो गई है। अगर देखा जाए ना, सरकमस्टांसेस ऐसे बिहेव हो गए थे। मैं इस पर और क्लैरिटी लेना चाहूँगा, यूनिवर्स मुझे बताओ यार, इस पर क्लैरिटी दो यार, यूनिवर्स प्लीज मुझे इस पर क्लैरिटी दो। ठीक है, क्लैरिटी दो यूनिवर्स, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और ये भी देखूंगा कि इसकी नीयत बुरी थी या वो इसकी नीयत भी, तो सर्कमस्टांसेस तो आ रहा है, ये भी देखो कि इसकी नीयत बुरी थी कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ यार। मैं ये बोलूँगा कि सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे, नीयत बुरी नहीं थी यार इंसान की, आज भी इसकी प्योर इंटेंशन है, इसलिए याद करता है। इसको पता है ये जो इसने करा ना, इसको खुद दिखता है कि मेरे साथ ही कर्मा हो गया गंदा सा, मैंने क्या कर दिया कि इतना अच्छा भला सब कुछ सही चल रहा था, लड़की इतनी रिलायबल थी, मैंने क्या से क्या कर दिया इस रिलेशनशिप को, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। तो इसको खुद अपने अकल पड़ रही है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब इसको खुद समझ नहीं आ पा रहा है इसको क्या करना है, इसको खुद समझ नहीं आ रहा है इसको जो नहीं करना था ना, तो हमारे साथ ये बहुत करके बैठ गया है एंड इसको बहुत दुख हो रहा है। इसकी आपके आसपास आके ना आंखें मिलाई जानी भी नहीं हो रही, ये आके तुमसे कैसे बात करे, तुमसे कैसे डील करे। ठीक है, इसको खुद समझ नहीं आ रहा यार, लोगों ने इसको करवा दिया है। अब मैंने यहाँ पे देखना चाहूँगा कि यूनिवर्स का बैलेंस क्या है, बेसिकली इसको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, यूनिवर्स का बैलेंस क्या है बेसिकली देखना चाहेंगे। इसको यूनिवर्स ने बैलेंस जो करा है, हुआ तो है ना, चाहे इंटेंशनली हुआ अनइंटेंशनली हुआ, यूनिवर्स का बैलेंस क्या होगा इसके लिए। काउंटर हर्ट तो कर दिया इस इंसान ने, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ इसका बैलेंस क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, तो मैं कार्ड निकालूंगा 3, समझेंगे पहले यूनिवर्स का बैलेंस। ओके, सो बेसिकली ये
जो अंदर ही अंदर ना इसके इमोशंस बहुत हाई एंड लो हो रहे हैं, इसको बहुत गंदा गिल्ट हो रहा है, इसको बहुत गंदा, इसको ना तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स का जो भरपार है ना वो इसको अंदर अंदर ही खाए जा रहा है, अपने आप को समझा नहीं पा रहा, ये गिल्ट में मर रहा है। यूनिवर्स का बैलेंस ये हो रहा है इसके साथ। तुम्हें लगता है ना कि तुम हर्ट हुए हो, इसने तुम्हें हर्ट कर दिया, नहीं भाई, इसको भी बहुत गंदा हर्ट हो रहा है, समझदार, इसको भी एक लेसन मिला है। और एक बोलते हो ना कि ज़िंदगी में आपको लेसन एक सिखाए जाते हैं, इसको ये लेसन मिल के समझ सीख मिली है बहुत बड़ी। आप इसको माफ़ करना पक्का पकड़ पाओ, बट इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है ये ऐसे थर्ड पार्टी के द्वारा मैनिपुलेट हो गए, जिनको इसने अपना सगा माना, वो इसके सपोले निकले, सांप निकले, बैंड बज गई है। और इसको ना कहीं इसको पहले जो प्यार भी नहीं था ना वो फैक्चुएशन हो गई है, इसको रियलाइजेशन हो के गंदे वाला प्यार हो रहा है। वो इनसिक्योरिटी, इसके इमोशंस बहुत हाई एंड लो हो रहे हैं, बहुत अनवांटेड हो रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा, अपने आप को समझ ही नहीं आ पा रहा, क्या करूं कैसे ना करूं, कुछ नहीं इसके समझ आ रहा। अब ये देखते हैं कि इस इंसान को रियलाइजेशन होगा आपको हर्ट करने का। अभी तो गिल्ट में है कि मैंने ऐसा गलत करा, इसको रियलाइज होगा, आपके पास आएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सिन, इसको रियलाइज होगा, मेरे व्यूअर्स के पास आएगा माफ़ी मांगने के लिए, नहीं यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, मेरे व्यूअर्स के पास आएगा माफ़ी मांगने के लिए, नहीं। सो मैं बोलूँगा यस, इसको रियलाइजेशन होगा। वो इसको रियलाइजेशन अभी तो होने से रहा, इट टेक्स अराउंड सम टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 6 महीने लग जाएंगे इस बंदे को रियलाइजेशन होते हुए और आपके पास आते हुए। और इसको जो रियलिटी चेक मिलेगा ना, जिसको बंदे को एडमायर करता है ना, अभी किसी अब किसी से बात तो कर नहीं रहा, तो अब लोगों के पास जाएगा, ये थोड़ा टाइम तुम्हें आने में टाइम लगेगा, तो जाएगा तब इसको समझ आएगा कि आपके पास आके कॉन्फेस करना चाहिए, आपसे आके बात करनी चाहिए, तब जाके तुम्हारे रियलाइजेशन में इसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। बिकॉज अभी तो देखो ये भाग रहा है अपने आप से, जब तक इंसान भागता रहेगा तब तक इसको समझ नहीं आ पाएगा, बिकॉज इसको रूट का कॉज समझ नहीं आ रहा। गिल्ट तो हो रहा है बट रूट कॉज को समझ नहीं आ रहा। रूट कॉज को थोड़ी देर में जाके रियलाइजेशन होगा, जब इसको सामने वाला इंसान समझाएगा कि भाई ये तेरी गलती थी, तुझे यहाँ पे समझना चाहिए, तब जाके होगा। ठीक है, एक तो ये है। अब देख लेते हैं इसको सेम दुख मिलेगा, मतलब जिस तरीके से आपने जैसे इसने आपको हर्ट करा है, तो यूनिवर्स इसको सेम दुख देंगे क्या, नहीं। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इसको सेम दुख मिलेगा कि नहीं, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताओ, इसको सेम दुख मिलेगा कि नहीं। तो मैं बोलूँगा यार इसको सेम दुख नहीं मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ये नहीं बोलूँगा, बट इसको कहीं ना मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में होता है ना कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ किसी चीज़ों को लेके, तो इसको मटीरियलिज्म में दुख मिलेगा, आपकी तरह सेम नहीं मिलेगा, इसका दुख ना डिफरेंट मिलेगा। मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट में धोखा होगा इसके साथ, इसके पैसों के साथ, इसकी वैल्यू और इसके दोस्त ही धोखा देंगे। यहाँ पे आपका दोस्त नहीं था, दोस्त से बढ़ के था, इसको दोस्तों वाला दुख मिलेगा, जस्ट इसका बदला मिलेगा, पैसों से मिलेगा, मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ खोएगी इसकी, उसके दुख इसके दोस्त के साथ लेके जाएंगे और वो इसको जाके ऐसा इसको एक कर्मा मिलेगा, अच्छा वाला मिलेगा कर्मा, ये है। और आगे देख लेते हैं कि इस सब सिनेरियो से व्हाट लेसन यू लर्न। बोलते हैं ना तो विन होएगा या तो लर्न होगा, है ना, या तो विन करेंगे लर्न करेंगे। ठीक है, वाइट लिपस्टिक का डायलॉग है, बहुत फेमस हो रहा है यूट्यूब पे आजकल, वाइट लिपस्टिक का। तो लेसन देख लेते हैं, यूनिवर्स ने आपको जो लेसन क्या दिया है इसमें समझने के लिए। तो यूनिवर्स ये मुझे आंसर करेंगे, जो आपको ये लेसन जो हुआ आपके साथ, क्या लेसन था, क्या लर्निंग थी, विन लर्न। सो लर्निंग ये थी, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को हील नहीं कर पाए, आप चल रहे हो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी में पीस भी लेना चाहिए, शांति भी रखनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में अपने पीसफुल तरीके से आप नहीं रहे, आपने अपने को पीस में नहीं रखा। ठीक है, ज़िंदगी में सूदिंग मिलनी चाहिए, अपने आप को हमेशा ओवरबर्डन में रखा।
इस चीज़ से सबसे पहला लेसन तो ये है कि अपने आप को कभी भी ओवर बर्डन नहीं रखते। जब लगे कि मुझे ज़िंदगी में पीस मिलना है, पीस चाहिए, तो पीस ले लेना चाहिए। और लोगों को ना दिमाग से सोचते हैं कि वो क्या गेम खेल में क्या हो रहा है, एनालाइज करना चाहिए। आप एनालाइज नहीं करते, ओवर बर्डन करते। चीज़ों को ओवर बर्डन मत करो, सुकून लाओ। जिस चीज़ से आपको सुकून मिले, मज़ा आए, हारमोनी मिले, वहाँ भागो और आपके इससे गोल फुलफिल होते हो। ऐसे बाउंडलेस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका, कि जहाँ पे आपको समझ ही ना आए कि मैं हो क्या रहा है, मैं क्यों हूँ उस रिलेशनशिप में, मुझे खुशी मिल भी है कि नहीं। बिना किसी चीज़ के ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, समझे। ये आपका बहुत बड़ा अच्छा लेसन था। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है ओरेकल कार्ड से। सबसे पहले मोनोलॉजी से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है मेरे पीपल के लिए। मोनोलॉजी से तो अ टाइम फॉर हीलिंग, बाल्समिक मून है ये, आपका हीलिंग का टाइम है। जितना अपने आप को हील कर सकते जैसे उसमें भी आया था, रेस्ट पीस, अपने आप को हील करो बेस्ट तरीके से। जितना हील करोगे उतना तुम्हें सही रियलाइजेशन होगा तुम्हारी एनर्जीज का। नेगेटिव अट्रैक्ट सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जीज में होगा, तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, समझे। तो हील का बहुत बड़ा टाइम है, हील करो अपने आप को। गॉडेस गाइडेंस से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइडिंग फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। डोंट बैक डाउन, ब्राइट, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। और आपके सामने आपको दिख रहा हो ना कि चीज़ें गलत हो रही हैं, स्टैंड लो। हर वक्त वहाँ से भागते नहीं हैं और वहाँ पे डरते नहीं हैं। स्टैंड लो जहाँ पे लगता है कि आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट, ओके। ब्रिजिट है, डोंट बैक डाउन, बैक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप बचाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस हो, खड़े हो। ये आपकी रीडिंग थी। एंड इसके बाद नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन लव एंड कनेक्शन पे देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हो। दे चूज यू, you might not really believe this, it might even spook you a bit, but there are those who choose this very lifetime in large part knowing you be there now. That's what we call reputation. उस जो भी है पीपल, जो लोग हैं तुमको चूज करेंगे। अब बात उनकी रेपुटेशन का सवाल है, ठीक है। उनको पता है कि आप उनकी ज़िंदगी में शायद रहोगे, आप उनका हौसला अफजाई करोगे। उनकी रेपुटेशन का भी सवाल है भाई, इतने अच्छे इंसान को मैं कैसे खो सकता हूँ। अब आपकी उनकी रेपुटेशन है, आपको चूज़ करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस थी, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, सब्सक्राइब कर लो। अगर कोई भी मुझसे गलती तो मैं दिखाई देगी, एम्बिग्यूटी दिखाई देगी तो मुझे बता देना। और मेरी वीडियोस के लिए बने रहिए, तब तक के लिए टेक केयर। और पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, होली का ऑफर चल रहा है, ठीक है मेरा। बाय, सी यू गाइस। ओम मणिपत में हम मिलते हैं आपसे एक न्यू रीडिंग में। बाय, सी यू।